गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में भगदड़ मची हुई है। नेता इधर से उधर भाग दौड़ शुरू कर चुके हैं। नेता लगातार अपना दल बदल रहे हैं। भागते हुए नेता ये बता रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठने वाला है, नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे। चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल करना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अब अगर एक ही दल को अधिक नेता छोड़कर भाग रहे हो तो फिर सवाल तो बनता है, आखिर ऐसा दूसरे दल के नेताओं में क्यों दिखने लगा कि उस पार्टी को छोड़ने की होड़ मचा रखी है। सबसे पहले खगड़िया के जदयू विधायक संजीव कुमार ने अपनी पुरानी पार्टी जदयू को छोड़कर राजद का दामन थाम लिया था। माना जा रहा है कि वे स्वर्ण के एक कद्दावर नेता हैं। हाल ही में उन्होंने पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में महर्षि सम्मेलन किया था और वह बहुत ही सफल सम्मेलन रहा था। उसके बाद कल शुक्रवार यानी जुमा के दिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जदयू को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को जदयू के 3 प्रभावशाली नेता राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद में शामिल हो गए। ये सभी ऐसे दिग्गज नेता हैं, इनके दल बदलते ही बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुमार, जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और बांका के मौजूदा जदयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा कोइरी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि वे धमदाहा विधानसभा सीट से मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। कुशवाहा का राजद में जाना इस बात पर नए समीकरण बना सकता है, इस सीट पर खास करके उस सीट पर नया समीकरण बना सकता है और कोइरी वोट बैंक में राजद की पकड़ मजबूत करने में मददगार भी साबित हो सकता है। दूसरी तरफ जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं। उनके पिता जगदीश शर्मा मगध क्षेत्र में प्रभावशाली नेता भूमिहार के नेता माने जाते हैं और इस समुदाय पर उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। राहुल शर्मा की राजद में एंट्री मगध राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है और तेजस्वी यादव को भूमिहार बाहुल इलाकों में मजबूत करने में मदद मिल सकती है, काफी मददगार साबित हो सकते हैं। बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश की राजद में एंट्री से पार्टी को नए वोट बैंक साधने में मदद मिलेगी। जदयू के इन 3 बड़े नेताओं का राजद में जाना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तेजस्वी यादव की इस रणनीति से महागठबंधन को बिहार चुनाव 2025 में फायदा हो सकता है। राजद को धमदाहा और मगध क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने में मदद भी मिल सकती है। साथ ही कुशवाहा और भूमिहार वोट बैंक में राजद की पैठ बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इस सिलसिले में आगे बात को बढ़ाएं उससे पहले जदयू से राजद में गए नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में शामिल पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा का ये बयान सुनिए। उन्होंने तो अपने बयान में यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बहुत बड़ी बातें कही हैं। आइए सुनिए उनका ये बयान। जनता दल समाप्त हो जाएगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो मात्र एक मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट में दरबार होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रहती है और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। आपने पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा का बयान तो सुन लिया, लेकिन अब जो बात आपको बताने जा रहे हैं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गिरह जिला और गिरह जिला ही नहीं बल्कि गिरह विधानसभा क्षेत्र से आ रही है। यहाँ
जदयू नेताओं ने बगावत कर दी है। जदयू कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि अब हरनौत विधानसभा क्षेत्र से खुद नीतीश कुमार को ही चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो फिर कम से कम उन्हें अपने बेटा निशांत कुमार को यहां से चुनाव लड़ाना होगा। इसके अलावा अगर दूसरे किसी को इस क्षेत्र से जदयू अपना पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो चाहे वो 9 बार के विधायक रहे हरि नारायण सिंह ही क्यों ना हो, तो भी हम लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने चेतावनी तक दे डाली है कि अगर हरि नारायण सिंह या उनके पुत्र अनिल कुमार को टिकट दिया गया तो वे लोग चुनाव का विरोध करेंगे और उम्मीदवार को हराने का अभियान तक चला डालेंगे। ये खबर नीतीश कुमार के लिए अच्छी नहीं है। बहरहाल इसके अलावा एनडीए में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रा के चिराग पासवान तो मान गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी नाराज दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इंतजार करने की सलाह दी है। ये भी सच है कि उनके एक पोस्ट ने, जो आज ही उन्होंने सुबह एक्स पर डाला था, खलबली मचा दी है। एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सीटों पर वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि मीडिया में कैसे खबर चल रही है। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सहज बने रहिए। बहरहाल अगर इसी प्रकार एनडीए खेमे में भगदड़ मची रही तो इसका फायदा महागठबंधन को तो होगा ही, लेकिन सबसे अधिक फायदा प्रशांत किशोर उठाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं जो मोदी यानी कि बीजेपी और नीतीश यानी कि जदयू को बहुत ही अच्छे से, जदयू गठबंधन को बहुत ही अच्छे से जानती है। बल्कि ये कहिए कि महागठबंधन के और नेताओं से अधिक प्रशांत किशोर इन दोनों को जानते हैं। यही कारण है कि अभी भी गृह मंत्री अमित शाह महागठबंधन से कम और प्रशांत किशोर से अधिक डरे हुए हैं। दूसरी ओर एनडीए के भीतर जो सबसे बड़ा झगड़ा है वह तो टिकट बंटवारे से अधिक सीटों को लेकर है, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने केवल एक ही सीट जीता था। अब उन्हें जो सीट मिलेगा उसमें बहुत सारे ऐसे सीट भी होंगे जो पहले से जदयू या भाजपा की सीट होगी, भाजपा वहां से जीते हुए होंगे। अब जीते विधायक तो छोड़िए, दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी भी ये सीट छोड़ना नहीं चाहेंगे। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी पिछली बार की तरह कम से कम 74 सीटें या उससे अधिक नहीं जीत पाती है, तब तो फिर एनडीए की सरकार बनना बिहार में बहुत ही मुश्किल है। और जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, ये तो साफ संकेत दे रहा है कि उस ओर सब कुछ अच्छी नहीं है। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आदाब।